हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महाटीईटी पेपर 2 सीडीपी की इंग्लिश मीडियम के आंसर की लेकर आए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है। इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट अबाउट द लर्नर्स विथ स्पेशल नीड इज करेक्ट। तो स्पेशल नीड के लर्नर के लिए क्या करेक्ट है वो बताना है। द बिहेवियर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल नहीं होता है। स्पेशल नीड वाले होते तो नॉर्मल कैसे होंगे ये। देयर शुड नॉट बी डिफरेंट एक्टिविटीज इन स्कूल फॉर दीज चिल्ड्रन। ये भी रॉन्ग है। डिफरेंट एक्टिविटीज तो होना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। These children cannot be absorbed in the normal education system। ये भी रॉन्ग है। हो सकते हैं वो नॉर्मल सिस्टम का पार्ट अगर उनको सही डायरेक्शन सही मेथड से पढ़ाया जाए। There should be independent different curriculum for these students। Yes, this is the right here। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि ये जो है स्पेशल नीड के लिए डिफरेंट करिकुलम होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट टीचिंग मेथड होना चाहिए, तो तब वो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। रिटेंशन अकर्स एट वेरियस लेवल है ना। तो रिटेंशन के लेवल्स यहाँ पे बताना है हमको। कॉग्निशन स्टेट में क्या होता है कि हम चीज़ों को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, जबकि सेमी कॉग्निशन स्टेट में क्या करते हैं, थोड़ा सा हमको स्मॉल एफर्ट्स लेना पड़ता है ना, स्मॉल अटेम्प्ट्स करना पड़ता है। और नॉन कॉग्निशन स्टेट में क्या होता है, समथिंग आर रिकॉल विथ ग्रेट डिफिकल्टी। भूल जाते हैं हम चीज़ों को, थोड़ा बहुत टाइम लेके वो आती है। तो ये वाला ऑप्शन ए का 3, बी का 1 और सी का 2 हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टॉपिक इज स्टडीड by understanding the internal relations as well as cause and effect relation, and if after a period of time this particular unit has to be recalled, then it's this type of memory is called। तो मेमोरी के टाइप है ये, रोट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, रैशनल मेमोरी है ना। तो हम रिकॉल करते हैं कॉज एंड इफेक्ट लगा के, रैशनल देख के हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं ना। तो ये जो है बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड शोज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ लर्निंग, इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेशन। तो सेल्फ लर्निंग यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अकॉर्डिंग अपने तरीके से करने वाली सेल्फ लर्निंग यानी स्टूडेंट्स अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, है ना। तो इसमें जो सब प्रोजेक्ट मेथड में तो टीचर्स हेल्प करते हैं, वेनकेटा जो मेथड है इसमें भी टीचर्स हेल्प करते हैं। तो डेल्टन मेथड एक ऐसा है जिसमें सेल्फ लर्निंग होती है, बच्चे खुद से सीखते हैं चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। व्हेन एन इंडिविजुअल ट्राइज टू स्टे इन the vicinity of prestigious person and tries to show that he very close to him, thereby trying to hide his own shortcomings and increasing his own prestige, then this is called as, है ना, आइडेंटिफिकेशन है ये। डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ये। और डिफेंस मैकेनिज्म में जो आइडेंटिफिकेशन है ना, उसमें हम जो बहुत सेलिब्रिटीज़ है, जो प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटीज़ है, उनकी तरह हम बनने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। न्यू एक्सपीरियंसेस मिंगल विद द ओल्ड वंस एज पर द लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी एटसेट्रा and links, who put forth this opinion and put forth the theory of apperception based on associationism। ठीक है, तो ये जो है ना apperception based on associationism, जो ये वाली theory है ना, ये थॉर्नडाइक की है। ओके, थॉर्नडाइक ने बहुत काम किया एसोसिएशनिज्म पे। ओके, तो यह जो है थॉर्नडाइक रहेंगे इसके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक मेथड है, यहाँ पे एच होना चाहिए था, एम आ गया है। ह्यूरिस्टिक मेथड है ना, जहाँ पे इसको डिस्कवर करते हैं बच्चे, डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं इसको, चीज़ों को डिस्कवर करके चीज़ों को सीखते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। अकॉर्डिंग टू स्किनर, द मेन रीजन वाई स्टूडेंट्स लैग बिहाइंड इन स्टडीज इज दैट देयर इज नो रीइंफोर्समेंट, है ना। क्यों पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू अबव स्टेटमेंट। तो जो सही नहीं है रीइंफोर्समेंट के बारे में वो हमको बताना है। लैक ऑफ एनकरेजमेंट इज अ रीजन ऑफ नो रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सेकंड देखते हैं, द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट इज सेम स्टैंडर्ड एंड लेवल। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है।
क्यों नहीं है ये करेक्ट? क्योंकि सारे बच्चों की कैपेसिटी एक तरीके की नहीं होती। ये स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है अपने अंदर, है ना, यूनिक है, अपने आप एक दूसरे से अलग है ना। तो सेम लेवल का कैसे रहेगा स्टैंडर्ड? तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, जो रीइंफोर्समेंट को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। पेडागॉगी जो है वो टीचर के अकॉर्डिंग होती है, कंटेंट डिसाइड बाय टीचर। एंड्रोगॉगी जो है वो जो होती है वो बच्चों के डिसीजन पे ज़्यादा फोकस करती है, और म्यूटोगॉगी जो है वो दोनों के ऊपर। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है बी का 1, ए का जो है बी का 1 का बी, 2 का ए और 3 का सी। ये जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्रोथ? ग्रोथ इज डेफिनाइट है, ये तो रॉन्ग हो गया। करेक्ट बताना है। ग्रोथ इज हेरिडेटरी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ग्रोथ विल अकर अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग कंसेप्शन। ग्रोथ डज नॉट कंट्रोल द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे सही वाला हमको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ग्रोथ इज हेरिडिटरी। ठीक है, सही है ये। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ग्रोथ विल अकर अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग कंसेप्शन। ग्रोथ डज नॉट कंट्रोल द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट यहाँ अभी हम आंसर नंबर 2 को सही मान के चल रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो हेरिडिटरी होती है। आई थिंक अभी इस पर भी मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी 2 को देखते हैं आंसर की में क्या आंसर इसका आता है। ठीक है, तो 3 तो हो सकता है। आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कह रहा है। करेक्ट बताना है। तो ग्रोथ डज नॉट कंट्रोल द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्ड अप विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम। डज नॉट कंट्रोल, तो कंट्रोल करती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देखते हैं 2 और 3 में मुझे लग रहा है आंसर की में क्या आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटर डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट करेक्ट? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो चिल्ड्रन हैव इंटेंस मेमोरी, ये मोटर डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। चिल्ड्रन हैव इंटेंस मेमोरी, मेरा मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे हाथ पैर हिलाते हैं, ये तो सही होगा। अफेक्टेड बाय द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स को पर बहुत ज़्यादा अटेंशन रहता है। डज नॉट हैव इमोशनल वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो माँ अपनी मदर से बहुत अटैच होता है, रोता है, बात उनके पास जाने के लिए बहुत रोता है, तो इमोशनल वर्ल्ड तो रहेगा। ये तीनों भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंसेशन इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है जो सेंसेशन के लिए, वो है 3rd। सेंसेशन इज गेटिंग नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। इज गेटिंग नॉलेज, नॉलेज नहीं होगा ना, ये जो रॉन्ग हो जाएगा 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 73। आर परसेप्शन अकर्स इन द नेचर ऑफ फिगर एंड बैकग्राउंड? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट दिस ओपिनियन ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट? तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो है वो कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करती है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ कंसिडरिंग ओनली बैकग्राउंड व्हाइल गिविंग ओपिनियन अबाउट सम ऑब्जेक्ट इज नॉट नीडेड, तो ये तो नीडेड है। ठीक है, तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर आवर आईज इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर देन इट इज कॉल्ड इमेजरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है। प्रीवियस एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर फॉर्मिंग इमेजरी, ये तो सही है। इमेज फॉर्म आर ऑल ऑफ द सेम इंटेंसिटी, तो ये रॉन्ग है। सेम इंटेंसिटी की इमेज नहीं बनेगी, कुछ हमको अच्छी तरीके से याद होंगी, कुछ हम भूल गए हैं, कुछ याद है कुछ नहीं है, तो सेम इंटेंसिटी नहीं होंगी, कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेजिनेशन इंक्लूड्स बिल्डिंग बंगलोज ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, बिल्डिंग पैलेसेस इन एयर एंड स्टोरीज ऑफ फेरीज, है ना। तो ये जो है फैंटेसी में होता है। फैंटेसी इमेजिनेशन है जो हम कुछ भी अपनी दुनिया बना सकते हैं, चॉकलेट की दुनिया भी बना सकते हैं बच्चे, तो फैंटास्टिक इमेजिनेशन में आ जाएगा ये। थिंकिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन माइंड। तो हु पुट फॉरवर्ड दिस ओपिनियन ऑफ थिंकिंग? तो इसका सही आंसर है जे.एस. रोस।
नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट थिंकिंग प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एक्सप्लेन एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। तो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है थिंकिंग प्रोसेस में, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस नहीं होता है थिंकिंग में, ने इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है थिंकिंग एजुकेशनल की फील्ड में, ये बताना है। ठीक है, तो कौन सी डज नॉट, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो नहीं है बता रही है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका सही ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इट इज अननेसेसरी टू यूज द मैक्सिम। अननेसेसरी कैसे होगा, नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये सब चीज़ें ज़रूरी है ना। ये वाला जो ऑप्शन है ना ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। 78 Guilford has arranged 120 factors of intelligence into 3 groups. Which of these factors not included in the group of operation? तो अलग अलग 120 फैक्टर है, मेथड जो है ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं होता है। Gizel has emphasized on dash while explaining the concept of development. तो गिजल ने जो किस पे फोकस किया है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेजल हैज एम्फेसाइज्ड ऑन डैश व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है मेच्योरिटी। ओके, मेच्योरिटी पे बहुत उन्होंने फोकस किया है, उनकी जो डेवलपमेंट की थ्योरी ना वो मेच्योरिटी पे ही एम्फेसाइज करती है, ना कि कैरेक्टरिस्टिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 डैश इज अ फॉर्मल टीचिंग मेथड। तो फॉर्मल टीचिंग मेथड जो है ना वो सॉक्रेट्स थ्योरी का ही है, क्योंकि टीचिंग मेथड्स जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, और एक थर्ड टाइप जो होता है वो होता है आपका नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो नॉर्मेटिव थ्योरी में ये ब्रूनर्स आता है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप की जो टीचिंग मेथड होता है उसमें इंस्ट्रक्शन आता है। तो सॉक्रेट्स ही बचता है यहाँ लास्ट ऑप्शन, तो फॉर्मल टीचिंग मेथड जो है वो सॉक्रेट्स थ्योरी ही है। नेक्स्ट है आपका द पायनियर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग फ्रॉम द ग्रुप ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग। तो इसके सही आंसर है एन.एल. गेगे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सर्च करके निकाला है मैंने इसका आंसर, थोड़ा डीप में अगर आप पढ़ते हो चीज़ों को तो आपको इसका सही आंसर मिल जाता है। द पायनियर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग फ्रॉम ग्रुप ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग ना, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, इसमें जो है एन.एल. गेगे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी इज अ साइकोसोशल फैक्टर, जो है ना वो है आपका कल्चर। बाकी जो है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ जाते हैं, फिजिकल वीकनेस है ना, तो हेरिडिटी, लेकिन साइकोसोशल जो है वो कल्चर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अ टीचर हैज़ टू थिंक अबाउट बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट व्हाइल थिंकिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा, देख लेते हैं हम क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। तो ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सपोर्ट करेंगी। तो पहला जो है टू प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल फ्रॉम डिफरेंट एनवायरनमेंट, हाँ ये सही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है यहाँ। टू प्रोवाइड सब्जेक्ट्स बाय कंसीडरिंग ईच चाइल्ड इन इनबॉर्न क्वालिटीज टैलेंट्स, तो हेरिडिटी की भी बात हो रही है। टू एनेबल द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस टू प्रोग्रेस बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, सही है। टू एनेबल टीचर टू सिलेक्ट सूटेबल टीचिंग मेथड फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर कॉग्निटिव लेवल, तो ये जो है टीचर को ये जो है ना ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल हो आ गया है, और ये जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस वेयर द सब्जेक्ट डज नॉट हैव फुल फ्रीडम of behavior, that is he does not have the full restriction but has limited freedom and the subject has been given 3-4 option of behavior, then it is called instrumental conditioning. Okay, next है आपका, in order to give specific shape of to human and animal behavior and to give specific incentive for specific behavior for eliciting expected behavior from the learner, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86, क्लासिफाइंग पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द सिक्रीशन ऑफ द ब्लड इन 4 क्लासेस, फ्लैग्मेटिक, क्लोरिक, सैंग्वाइन एंड मेलांकोलिक वाज डन बाय, ये ब्लड के कलर होते हैं, सिक्रीशन होते हैं, कलर की बेसिस पे होता है, हिपोक्रेट्स ने किया है ये। ओके,
नेक्स्ट है 87, एनालाइजिंग द सब्जेक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स प्रिंसिपल, स्टडिंग रूल्स एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स एंड एक्चुअली प्रिपेयरिंग द रूल्स एंड फॉर्मूला आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डैश ऑफ ट्रेनिंग। तो थियरी ऑफ जनरलाइजेशन है जो JUDD जड ने दी है। ये हमेशा इन पर एक क्वेश्चन बनता ही है महाटेट में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। तो मोटिवेशन का वर्ड आ गया, यानी नीड सबसे पहले आएंगी, नीड ही रहेंगी, उसके बाद ही हम अटेम्प्ट करेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे, बैलेंस करेंगे और सेटिस्फाइड होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही सही है। नेक्स्ट 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर सेल्फ अवेयरनेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सेल्फ अवेयरनेस वाले फैक्टर में क्या नहीं आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो इसमें सही आंसर है सेल्फ कंट्रोल, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, इमोशनल अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ अवेयरनेस में आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा। ओके, तो लास्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट यूजफुल फॉर डिक्रीजिंग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उसका सही है ऑप्शन नंबर 1, स्टे अलूफ फ्रॉम द वेरी रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये जो है आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को डिक्रीज नहीं करेगा। ओके, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। टेंटेटिव आंसर की है ये, अब देखते हैं सही आंसर की कैसे आती है, बट 90% सही है सारे आंसर्स। हो सकता है एक दो क्वेश्चंस में कुछ गलती हो, बट बहुत सर्च करके ही मैंने ये आंसर्स निकाले हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग आरिब अकेडमी। थैंक्स।